हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है आइगन फंक्शन एंड आइगन वैल्यू, आइगन फलन व आइगन मान। ये आइगन फलन और आइगन मान क्या होते हैं, इस विषय पर आज हम पढ़ेंगे। जब किसी संकारक AOP को किसी फलन साई पर संक्रिया करवाते हैं और वही फलन प्राप्त होता है, परंतु यह एक गुणांक अल्फा से गुणित होता है, अर्थात AOP साई इजिकल टू अल्फा साई। यहाँ आप देख रहे हैं कि ऑपरेटर AOP जब साई पर ऑपरेट होता है तो साई फंक्शन वापस प्राप्त हो जाता है, साथ में एक गुणांक अल्फा प्राप्त होता है। उक्त समीकरण का पालन करने वाला फलन आइगन फलन तथा फलन पर संकारक की संक्रिया से प्राप्त जो मान है, ये अल्फा आइगन मान कहलाता है। ऐसा कहा जा सकता है कि संकारक AOP से जुड़ी प्रेक्षण योग्य राशि साई के एकल मापन के फलस्वरूप प्राप्त केवल संभव मान उसका आइगन मान होता है। यहाँ पर एक और चीज़ है कि आइगन मान सिर्फ एक संख्या होती है। ये ध्यान देने योग्य बात है, सभी ध्यान दें कि आइगन मान सिर्फ एक संख्या होती है। उदाहरण के लिए, कुल ऊर्जा के संकारक हैमिल्टनी की तरंग फलन पर संक्रिया से कुल ऊर्जा का मान प्राप्त होता है। यहाँ देखिए आप, हैमिल्टनी संकारक -h0² del स्क्वायर प्लस VR ब्रैकेट साई इजिकल टू ई साई। तो ये जो ऑपरेटर है H, जब ये साई पर ऑपरेट होता है तो ये फंक्शन साई वापस मिल जाता है और साथ में हमें मिलता है एक गुणांक E। तो यहाँ E जो है क्या हो कहलाएगा, आइगन मान कहलाएगा। और कई बार हम इस समीकरण को शॉर्ट में भी लिख देते हैं H साई इजिकल टू ई साई। सिमिलरली आप देखिए संवेग के लिए POP साई, ये संवेग ऑपरेटर है -i/h0 डेल अपॉन डेल x। ये साई पर ऑपरेट किया P साई। यहाँ P संवेग का मान है तथा POP i/h0 डेल अपॉन डेल x संवेग के संगत एक संकारक है। POP एक आइगन संकारक हो गया और साई आइगन फलन एवं P जो है वो क्या कहलाएगा, आइगन मान है। तो इस प्रकार से हमने इसमें आपने देखा कि आइगन फलन और आइगन मान क्या होते हैं। इसी से संबंधित एक और हम इम्पोर्टेंट टॉपिक इसमें डिस्कस करेंगे आपके साथ, अपभ्रष्टता, डिजीरेंसी। अपभ्रष्टता, डिजीरेंसी का अर्थ क्या है या किसे कहते हैं, अपभ्रष्ट फंक्शन कौन सा होता है, इस चीज़ के लिए आप आगे देखिए कि यदि किसी आइगन मान के संगत, ध्यान से देखना, यदि किसी आइगन मान के संगत एक से अधिक स्वतंत्र रैखिक आइगन फलन हो तो ये आइगन मान अपभ्रष्ट कहलाता है। समझ में आ गया होगा आप लोग आपके कि यदि किसी आइगन फलन के संगत एक से अधिक स्वतंत्र रैखिक आइगन फलन हो तो ये आइगन मान कैसा कहलाएगा, अपभ्रष्ट कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट, निकाय की यह अवस्था अपभ्रष्ट अवस्था, डिजेनरेट स्टेट कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट, माना संकारक AOP के एक ही आइगन मान A के संगत
बहुत से स्वतंत्र रैखिक फलन साई 1 साई 2 साई 3 एंड सो ऑन साई n हों, अर्थात AOP साई 1 इज इक्वल टू A साई 1, AOP साई 2 इज इक्वल टू A साई 2, AOP साई 3 इज इक्वल टू A साई 3 एंड सो ऑन AOP साई n इज इक्वल टू A साई n। तब A के आइगन मान एवं साई 1 साई 2 साई 3 एंड सो ऑन साई n इस आइगन मान के संगत फलन हैं। इसी पॉइंट आगे का पॉइंट देखें, इस अपवृष्ट आइगन फलनों का रैखिक संयोजन भी इसी आइगन मान A के संगत एक आइगन फलन होगा। फिर देखिए कि इस अपभ्रष्ट आइगन फलनों का रैखिक संयोजन भी इसी आइगन मान A के संगत क्या होगा, एक आइगन फलन होगा। कैसे होगा वो देखिए, यदि साई इज इक्वल टू B1 साई 1 प्लस B2 साई 2 प्लस B3 साई 3 प्लस एंड सो ऑन Bn साई n इज इक्वल टू समेशन i इज इक्वल टू 1 to n bi से i समीकरण नंबर 5। तब ऑपरेटर ऑपरेट कराएंगे, AOP ब्रैकेट समीशन bi साई i इज इक्वल टू A सिग्मा bi साई i, क्योंकि यहाँ देखिए AOP ब्रैकेट B1 साई 1 प्लस B2 साई 2 प्लस B3 साई 2 अप टू Bn साई n इज इक्वल टू, अब इसको हम लिखेंगे, देखिए कैसे, B1 अलग कर दीजिए, ये हो जाएगा AOP साई 1, B1 को हमने बाहर ले लिया तो ये क्या हो गया, पहला ब्रैकेट B1 के बाहर, B1 बाहर लेने से AOP साई 1, सिमिलरली प्लस B2 AOP साई 2 प्लस B3 AOP साई 3 प्लस अप टू सो ऑन Bn AOP साई n इज इक्वल टू B1 A साई 1, ये कितना हो जाएगा, ये जो आप दिखाई दे रहा है AOP साई 1 ऊपर की जो परिभाषा अभी आप पीछे पढ़कर आए हैं उसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, A साई 1 B प्लस B2 AOP साई 2 को लिख सकते हैं A साई 2 प्लस B3, ये हो जाएगा A साई 3 अप टू Bn A साई n। इनमें से एक कॉमन आ जाएगा सभी में से, तो A को हम बाहर ले लेंगे तो ये हो जाएगा B1 साई 1 प्लस B2 साई 2 प्लस B3 साई 3 अप टू Bn साई n। तो इस प्रकार से हमने देखा कि इस अपभ्रष्ट आइगन फलनों का रैखिक संयोजन भी इस आइगन मान A के संगत एक आइगन फलन होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।